सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कौनिनमुक्कारम् अर्हन्ताणं तहे विसेद्धानम् आर्यवज्झायाणं लोयं ये सौसाहुणं लोयं ये सौसाहुणं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। जब श्रद्धावान सावक अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना चाहता है तो मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने से पहले वहाँ मोक्ष मार्ग की खोज करता है, जिनके माध्यम से वह अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सके। तो वह गवेषणा करता है, खोज करता है कि हम जिनकी आराधना करने जा रहे हैं, जिनको दान देने जा रहे हैं, वो कैसे होना चाहिए, उनका स्वरूप कैसा होना चाहिए। क्योंकि हम श्रद्धा रखना चाहते हैं, अपने गुणों की वृद्धि करना चाहते हैं, अपने ग्रस्त धर्म का पालन करना चाहते हैं। तो कैसे साधु परमिष्टि हों, उनका स्वरूप कैसा हो, तो सबसे पहली कंडीशन दी आचार्य भगवत ने मुख माठी में, पूत पवित्र हो। पूत पवित्र का अर्थ है जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से निर्मल हो, जिनके पास रत्नत्रय हो, बीतरागी हो, निष्प्रही हो और देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखने वाले हों। ऐसे हमारे लिए संयमी मिलते हैं तो हमको स्वीकार करते हैं। जैसे आप लोग कोई भी कार्य करते हो तो आगे पीछे विचार करके कार्य करते हो। वैसे दान देने से पहले भी आगे पीछे विचार करना चाहिए, हम जिनको दान देना चाहते हैं उनका आचरण कैसा हो। सबसे पहले पूत पवित्र होना चाहिए, अर्थात सम्यक दर्शन से शुद्ध होना चाहिए। महाराज हम कैसे परीक्षण करें कि कौन से त्यागी वृत्ति साधु सम्यक दृष्टि हैं, कौन से मिथ्या दृष्टि हैं। देखो बात यहाँ पर ये पैदा होती है कि हमें अंतरंग के परिणाम तो देखने में आते नहीं, लेकिन बाहर की क्रियाओं से कुछ तो अंतरंग के परिणामों को जाना जा सकता है। समझ आ रहा है ना। सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा यदि अन्य किसी की आराधना में इंटरेस्ट है तो सम्यक्त तो नहीं कहा जा सकता। चाहे वह पिछी कमंडल वाला हो और चाहे वस्त्रधारी हो, यदि देवी देवताओं की आराधना में पड़ जाता है, समझ में आ रहा है आपको, किनको छोड़ करके, बीतराग प्रभु को छोड़ करके, तो हम सम्यक्त के उपासक तो नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं तो मूर्ताओं में है, कहीं ना कहीं तो मिथ्यात्व की चपेट में है। तभी तो बीतराग प्रभु को छोड़ करके असंयमी की पूजा के लिए उपदेश दिया जा रहा है। और जहाँ असंयमी की पूजन की बात कही जाए तो सम्यक्त कैसा? सम्यक्त तो वो है जो बीतरागता को छोड़ करके अन्य के प्रति श्रद्धा ना हो। हमारा प्रभु और गुरु कैसा हो? बीतरागी हो। और जिनकी हम उपासना करें तो वही बीतरागी हो। मात्र नग्न दिगंबर मुद्रा धारण करने से सम्यक्त आ जाता है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा, ऐसा कहीं नहीं आया। जब तक मन के तट से हटे ना आडंबर मिथ्यात्व का,
तब तक तन्नंगा करने से कोई बनता नहीं दिगंबर। दिगंबर बनने के लिए एक पवित्रता चाहिए, एक निश्चलता चाहिए, एक अपने आप में दृढ़ता चाहिए, जो कि मात्र वीतरागता के अलावा और किसी की उपासना का भाव न स्वयं रखता हो और न उसका उपदेश देता हो। ये भाव उसके अंदर कूट कूट करके भरा हो कि देखो असंयम की उपासना करने से हमें क्या मिलेगा, हमें क्यों करना, क्यों जाना। जब हमें मोक्ष मार्ग प्राप्त करना है तो देवी देवताओं से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, भूत व्यंतर आदि से हमें क्या प्राप्त हो जाए, क्या चाहे तो आप उनसे। आप तो वीतरागी हैं, आपको तो मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना है। कौन देवी देवता आपको मोक्ष मार्ग दे सकता है? बोलो, मोक्ष मार्ग दे सकता क्या कोई देवता? उनके पास खुद मोक्ष मार्ग नहीं हो, कहाँ से देगा आपको? यदि मोक्ष मार्ग पर बढ़ना चाहते हो, मोक्ष मार्गी हो, तो वीतरागी के अलावा और कहीं सिर न झुके, तभी वह सम्यक अपने आप में महत्वपूर्ण। ऐसा नहीं है कि सम्यक्त नहीं, मुनि बनने के बाद सम्यक्त आ ही जाए। मुद्रा धारण करने के बाद अभव्य भी 9वें गिरिवक्त तक चला जाता है। अभव्य जिनलिंग को धारण करके निर्दोष चर्या का पालन करके वह भी 9वें गिरिवक्त तक जा सकता है, जबकि वृत्ति शावक सम्यक शावक अधिक से अधिक 16वें स्तर तक जा सकता है। लेकिन अभव्य है, मिथ्या दृष्टि है, मुनिलिंग को धारण किया, निर्दोष चर्या का पालन कर रहे, तो भी कहाँ तक पहुँच जाते? वो 9वें गिरिवक्त तक पहुँच जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सम्यक्त है, ये मात्र बाहरी चारित्र की महिमा है। मिथ्यात्व के साथ भी चारित्र पाला जाए तो 9वें गिरिवक्त तक, मतलब लोक की गिरिवर तक, वहाँ सुख के लिए, भोगने के लिए पहुँचा सकता है। ये मात्र मिथ्यात्व के साथ भी साधना करे मुनि धर्म की तो पहुँच सकता है। और जो व्यक्ति सही मायने में सम्यक के साथ मुनि धर्म की आराधना करता है वो तो सर्वार्थ सिद्धि और मोक्ष तक जा सकता है। ये सारी चीज़ें महाराज, फिर हम क्या करें? हम कुछ ना करें। यहाँ पर जो बताया जा रहा है, कैसा हम पात्र खोजें, कैसी गवेषणा करें, उस पात्र के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। बाकी समझदार, यदि आपको सम्यक्त मिलता है तो आपको सब कुछ करना है, नहीं मिलता है तो आलोचना किसी की नहीं करना है। क्या कह रहा है? आलोचना नहीं करना। आपकी श्रद्धा जमती अच्छी बात है, दिखता अच्छी बात है, नहीं दिखती तो हट जाओ। क्यों? क्योंकि हमें आलोचना करने का अधिकार नहीं है। हमें आलोचना किसी की नहीं करना। यदि सम्यक तो मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आपका विषय आपके पास, हमारा विषय हमारे पास। हमारी श्रद्धा जबरदस्ती नहीं है, हमारी निजी श्रद्धा है। कौन सी श्रद्धा है? निजी है। हमारी आस्था श्रद्धा अपनी है और आपका धर्म आपके पास है। हम जबरदस्ती आपसे नहीं करें कि आप ऐसा करिए, पर हमारी श्रद्धा कहाँ बैठेगी? जहाँ पर मिथ्यात्व का अभाव होगा। लिखा है, ग्रस्तो मोक्ष मार्गो मार्गस्थो निर्मोहिनी मोहिनी मुनि। सुन रहे आप लोग कि नहीं? वह ग्रस्त शावक श्रेष्ठ है सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि मुनि से। कौन से मुनि से? जो मिथ्यात्व में पड़ा हुआ है, ऐसे साधु से वो ग्रस्त श्रेष्ठ है। मत इतना ही लेना, बाकी श्रेष्ठ नहीं है। कब श्रेष्ठ है? जहाँ मिथ्यात्व की बात आती है। समझ में आ रहा ना? क्यों? क्योंकि ग्रस्त के पास पंचम स्थान हो सकता है, चौथा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि सम्यक्त के साथ है। और ये साधु ही मिथ्यात्व के साथ है तो पहला गुण स्थान। भेष का महत्व नहीं है, बेस का महत्व है। किसका महत्व है? बेस का महत्व है। बेस समझने की आवश्यकता है। हम दान देने से पहले एक बार विचार करें कि हमें दान किसको देना है। क्यों? क्योंकि यदि आपको पात्र अपात्र को दान देते उसका फल नहीं मिलता। जैसे दूध है, स्वर्ण पात्र में रखोगे तो अलग चीज़ है, और कड़वी तुम्बी में रख दिया तो कड़वा हो जाएगा। ऐसे मिथ्या दृष्टि को दिया गया दान भी वैसे ही चला जाएगा, कोई मायना नहीं। ऊषर भूमि पर, ऊषर भूमि समझते हो, जिसमें बीज नहीं उगता, ऐसी भूमि को ऊषर भूमि बोलते हैं, है ना? आप लोग जो बोलते हो आप समझ जाना उसको, है ना? बंजर भूमि, बंजर भूमि कह लो, ऐसा कह लो। तो उस पर बीज डालने से क्या फ़ायदा होगा? बीज और नष्ट हो जाएगा।
ऐसे ही कुपात्र अपात्र को दान देने से आपको कुछ भी फल प्राप्त होने वाला नहीं। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, इसलिए दान देने से पहले भी हमें परीक्षण करने की आवश्यकता है। यहाँ पर आचार्य भगवंत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, घड़ा क्या चाहता है? वो घड़ा नहीं है, वो सदग्रस्त है। उसे किस प्रकार की गवेषणा करना चाहिए, खोज करना चाहिए? पात्र हो, पूत पवित्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सम्यक से पवित्र, पद यात्री हो, पैदल चलने वाला हो, पानी पात्री हो, और अपने अंजलि को ही क्या बना करके, बर्तन बना करके, पात्र बना करके आहार ग्रहण करता हो। कोई भी परिग्रह अपने पास रखने वाला नहीं हो, बीतरागी हो, निष्परिग्रही हो, और देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा रखने वाला हो। किन पर? मात्र देव शास्त्र गुरु के अलावा और किसी पर श्रद्धा न रखता हो। उनके द्वारा उपदिष्ट जो मार्ग है, समीचीन तत्व है, उसको जानने वाला हो, अर्थात उसके पास केवली भगवान के द्वारा जो दिया गया उपदेश है उसका थोड़ा ज्ञान तो उसके पास हो। कम से कम 5 समिति और 3 गुप्ती, इतना ज्ञान तो होना पर्याप्त है। आचार वस्तु कहते इसे, क्या बोलते हैं? आचार वस्तु। फिर कोई भी ज्ञान ना हो चल जाएगा, अष्ट प्रवचन मात्रिकाएं कह लो, आचार वस्तु कह लो, इतना ज्ञान होने पर भी केवल ज्ञान हो सकता है। बाकी कोई शास्त्र का ज्ञान ना हो चल जाएगा, लेकिन सम्यक दर्शन निर्दोष होना चाहिए, चर्या निर्दोष होना चाहिए, और यह अष्ट प्रवचन मात्रिकाओं का ज्ञान उनके पास होना चाहिए। फिर कल्याण होने में कोई देर नहीं। फिर उसके बाद कहा एरिया आदि समितियां होना चाहिए, 4 हाथ जमीन देख करके चलने वाले हों। कैसे हों मुनिराज? 4 हाथ जमीन देख करके चलते हों, जीवों की रक्षा करते हुए पृथ्वी तल पर निराकुल पैदल विहार करते हों, पैदल गमन करने वाले हों, जिनके समस्त बर्तन आदि उपकरणों का त्याग हो, और अपने करपात्र यानी दोनों हथेलियों में क्या लेते हों? अंजलि बना करके भोजन पानी ग्रहण करते हों। वह भी श्रावकों के निवास पर जाकर के निर्दोष आहार ग्रहण करते हों। समझ गए? हाँ, हमेशा अध्यात्म रूपी अमृत को पीने वाले हों, पीयूष पाई। पीयूष पाई माने अध्यात्म रूपी अमृत को पीने वाले हों, और क्या करने वाले? ज्ञान ध्यान तप में लीन रहने वाले हों। समझ गए? और जो विशुद्ध संयम को धारण करने हेतु निज आत्म तत्व में लीन हों, और परमात्म पद की उपलब्धि हेतु निरंतर पुरुषार्थ करने वाले हो। निरंतर किसका पुरुषार्थ चलता रहता हो? परमात्म तत्व को प्राप्त करना है, और कोई दूसरी बात नहीं। मंत्र तंत्र यंत्र आदि में लगे हुए कोई यहाँ पर बीतरागी साधु नहीं कहा। सुन रहे? जो मंत्र की सिद्धि में लगे हो मांत्रिक कहलाते हैं, जो तंत्र की सिद्धि में लगे वो तांत्रिक कहलाते हैं। फिर साधु कौन कहलाते हैं? आत्मनः साधयति साधु, जो आत्मा की साधना में लगे हों वही साधु परिवेशित है। न तंत्र से मतलब, न मंत्र से मतलब, न गंडा से मतलब, न तावीज से मतलब। गंडा तावीज नहीं समझते आप लोग? यहाँ गंडा पहना जाता है और तावीज कहाँ लटकाई जाती है। ये सब कार्य में ना लगे रहते हो। समझ गए? न दिन भर लाइन लगी रहे, नारियल फूंक करके दे रहे हैं, तुम्हारा ये काम हो जाएगा, तुम्हारा वो काम हो जाएगा। ये साधु का काम नहीं है। नहीं महाराज जी, ये तो परोपकार का काम है। तो फिर पंडित जी बन जाओ ना, परोपकार का काम करना। तो ऐसा परोपकार करो। साधु से कौन सा परोपकार नहीं होता? साधु यदि आपको सम्य दर्शन का उपदेश दे, ज्ञान दे, चारित्र की बात करे, आपके घर में आहार कराए, रत्नधारी, आपका कल्याण नहीं होता? हाँ, तो यही कल्याण बहुत है। अब आपके पेट में दर्द है तो हम जड़ी बूटी खोज के दें आपको, हम थैला व जड़ी बूटी रखने लगें, आपके सिर दर्द ठीक करने लगें, पर हमें वैद्य बनाना चाहिए ना, साधु नहीं बनाना चाहिए। ये वैद्यों का काम है, ये हकीकों का काम है, ये डॉक्टरों का काम है। ये दिगंबर साधु का काम नहीं है। दिगंबर साधु तो मत पिछी कमंडल और शास्त्र लेकर के चलते हैं, ये उनका काम नहीं है। बता उपदेश देना अलग है, और अपने हाथ से सारी चीज़ निकाल करके रख करके देते जाना ये अलग चीज़ है। समझ रहे आप लोग? क्या
आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, धर्म साधना कर सको, इसका उपदेश आदि देना अलग है। लेकिन 24 घंटे उसी में लगे रहे, स्वाध्याय कब होगा? बोलो ना भाई। हाँ, ये काम करते हैं, ये 45 नंबर काव्य है, ये जिसकी दर्द है शरीर में वो दे दो, ये 5 नंबर काव्य है, बच्चों को पहना दो, स्वास्थ्य ठीक होगा, ऐसे इसी में लगे रहेंगे। बोलो ना, सीधा उपदेश दो ना, भक्तामृत का पाठ किया करो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहने में क्या बात है? अब 100 रुपये की 150 रुपये की ताबीज पहन के क्या करोगे आप? और तुम 100 रुपये रख के क्या करोगे? बोलो ना, श्रीफल दिया, 1000 रुपये रख के तुम क्या करोगे? तुम ऐसा करो, तुम्हारा ऐसा हो जाए, तुम्हारा ऐसा हो जाए। ये साधु का काम नहीं है। किसका नहीं है? दिगंबर साधु का ये काम नहीं है। साधु का काम है ज्ञान ध्यान तप में लीन, विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्तस् तपस्वी शापशिष्यते। ये जिनके पास हो ऐसे साधु तपस्वी प्रशंसा के योग्य हुआ करते हैं, वही हमारे भव के रोग को समाप्त करने वाले हैं। जो उपदेश दे रहे हैं वो आपके जन्म जरा मृत्यु के रोग नष्ट करने के लिए दे रहे हैं। और जिस औषधि से, जिस उपदेश से जन्म जरा मृत्यु का नाश होता हो, उससे क्या संसार के रोग ठीक नहीं होंगे क्या? बोलो ना भाई। फिर आप श्रद्धा क्यों नहीं रखते? महाराज जी कोई मंत्र दे दो हमारे लिए। हंसी आती है। महाराज तो खुद मंत्र हैं। महाराज मंत्र नहीं है। बोलो नमो अर्हंताणम, बोलो ना, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोई सब श्रवणम। नमो लोई सब श्रवणम मंत्र में नहीं है तो साधु परमेष्टि मंत्र नहीं है। बोलो ना। मैं कटु बोलता हूँ, बोल दूँ। जिस साधु को ये विश्वास नहीं होता कि मैं स्वयं मंत्र हूँ, वो दूसरों को मंत्र लिख के देता है और तावीज गंडा बनाता है। तो जिससे विश्वास है मैं स्वयं मंत्र हूँ, तो तुम आशीर्वाद भी दोगे तो भी काम हो जाएगा। तो तुम स्वयं मंत्र स्वरूप हो। कैसे हो आप? स्वयं मंत्र स्वरूप है साधु परमेष्ठी। चाहते हो आप लोग मंत्र? नहीं चाहते आप मंत्र? कैसी बात करते हैं? साधु परमेष्ठी मंत्र हैं, आप मंत्र नहीं चाहते? चाहते हो तो प्रवचन में आओ, उनकी चर्या में सहयोगी रहो, अपने घर में 10 बजे ले जाओ, आपके घर में ही मंत्र पहुंच गया, जीवित मंत्र पहुंच गया। अब कौन से मंत्र चाहते? इतनी सुविधा जैनागम में है, साधु परमेष्ठी को अपने घर ले जाने की सुविधा जब आपको मिली है, तो अब मंत्र क्या मांगते हो? साधु स्वयं मंत्र थे। बोलो ना भाई, आपको कौन सा मंत्र चाहिए? जीवित नहीं चाहिए क्या? एक व्यक्ति ने पूछा, मैंने सुना है कि आचार्य किसी को मंत्र वगैरह नहीं देते। हमने कहा ये तो बिल्कुल झूठ है। किसने कहा आचार्य विद्यासागर जी महाराज किसी को मंत्र नहीं दी? मैंने कहा मुझे मंत्र दिया, भरी पब्लिक में दिया और दिगंबर मुद्रा के साथ लिया। हाँ, वित्त राग का नहीं देते। किसका नहीं देते? बीत राग का देते। वित्त माने पैसा, धन दौलत के लिए पैसा नहीं देते, धनवान बनने के लिए नहीं देते मंत्र, बल्कि वो भगवान बनने के लिए मंत्र देते। बीत रागता का मंत्र। किसका मंत्र है ये? बीत रागता का मंत्र है। आपके लिए पर्टिकुलर मंत्र नहीं कि इस मंत्र को लो तुम्हारा काम हो जाएगा, नहीं। हम मात्र कर्म नजरा के लिए अपना मंत्र कर रहे हैं, मंत्र फेर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, और कर्म नजरा होगी तो अपने आप सारे काम व्यवस्थित होते चले जाएंगे। ये पर्टिकुलर मंत्र नहीं है। जैन दर्शन में ऐसा मंत्र फेरो तो पुत्र हो जाएगा, ऐसा मंत्र फेरो तो धन दौलत आ जाएगी, ऐसा मंत्र फेरो तो ये हो जाएगा। कुछ नहीं। आप भगवान की पूजा करो, आराधना करो, मंत्र जाप करो। आपको बताया नहीं? सामयिक नहीं बताया क्या? आपको मंत्र जाप करो नहीं बताया क्या? यदि मंत्र पढ़ो नहीं बताया क्या? पढ़ो। किसके लिए? कर्म जरा के लिए। बाकी सारे काम तो अपने आप हो जाएंगे। पर्टिकुलर नहीं है कि नहीं ऐसा कर लो तुम्हारा पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, सर का दर्द ठीक हो जाएगा, तुम्हारा ये सब हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये सब चीज़ें नहीं। अच्छा ये बताओ, बुरा तो नहीं लगेगा आपको? अब मान लो हमने आपके लिए धन दौलत बढ़ाने के लिए मंत्र दिया, ठीक है, और हमारे पास अनाकांक्षित गुण है ना, निकांक्षित गुण है हमारे पास, ठीक है ना। मतलब संसार के सुख के प्रति आकांक्षा नहीं बची। अब हम आपको क्या उपदेश देंगे? आप संसार की धन दौलत बढ़ाने का उपदेश देंगे आपको कि कम करने का?
बोलो ना। यदि हमारी आकांक्षा भी बच्ची है तो ही हम देंगे आपको कि आप धन बढ़ाओ, पुत्र बढ़ाओ, ऐसे बढ़ाओ। गलत कह रहे? जब हम सब छोड़ चुके हैं तो आपको ये मंत्र क्यों देंगे? फिर महाराज जी हम यहाँ वहाँ जाएंगे। नहीं, यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। गुरु की सेवा करो, भक्ति करो, मंत्र जाप करो। उस शिक्षा से नहीं, मंत्र जाप करो, आपके सारे काम अपने आप होते चले जाएंगे। करने की आवश्यकता नहीं, बताने की आवश्यकता नहीं, पर्टिकुलर नहीं, उस उद्देश्य से मत करो। आप ये कहो हमारी कर्म की नजरा हो, हमारे असाता कर्म सब छटते जाएं, अपने आप सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। समझ गए? आचार्य ने कभी किसी धनी व्यक्ति को मंत्र दिया? कभी आपने सुना? फिर कैसे धनी हो गए, कैसे सुखी हो गए, कैसे सब कुछ प्राप्त हो गया? क्यों? क्योंकि जीवित मंत्र। कौन से मंत्र? पूज्य समाधिस्थ क्षमा सागर जी महाराज आचार्य के पास, उस समय हम साथ में थे, तो उन्होंने मंच पर एक बात बोली थी आचार्य के बारे में। आप लोग भगवान के दर्शन करते अच्छी बात है, लेकिन आचार्य भगवान के दर्शन करो, वो जीवंत वीतरागता की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा? वीतरागता की प्रतिमा। और जीवंत वीतराग साधु स्वयं अपने आप में मंत्र है, मंत्रित है। आचार्य परमेश्वरी से मंत्रित है और स्वयं नमोकार मंत्र में है। अब ज़्यादा आपकी श्रद्धा नहीं है इसलिए मंत्र मांगते हो। मैं तो कहता हूँ तो मंत्र मत मांगो, सीधे मंत्रित साधु को मांग लो, अपना काम करो। और कहाँ रख लो? हृदय में रख लो। अब कुछ लोग प्रश्न लेकर के आते हैं, महाराज जी जब हमारे घर में यंत्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना? कुछ महाराज यंत्र भी देते हैं, अपने घर में रख लो, ये धन लक्ष्मी का, धन वृद्धि का यंत्र है, ये बाधाओं को हटाने वाला यंत्र है, मंत्र है। तो मैं उनको आचार्य का एग्जाम्पल देता। बहोरी वन क्षेत्र पर थे, तो किसी ने ग्रीष्मकालीन वासना के समय किसी ने आचार्य से पूछा, आचार्य जी घर में यंत्र जी रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? तो आचार्य ने मुस्कुरा के दिया, उत्तर दिया, अपने मन में मंत्र रखो, सब काम हो जाएगा। अपने मन में मंत्र है नहीं है और घर में यंत्र है तो फल देगा क्या? बोलो ना। ऐसे अक्षर तो किसी भी कागज में लिखिए, वो महत्वपूर्ण नहीं है। आपकी श्रद्धा है क्या उन मंत्रों पर? पहले मंत्रों पर श्रद्धा जगाओ। यदि मंत्रों पर श्रद्धा है, यंत्र ना भी रखोगे तो आपके हृदय में मंत्र है तो काम हो जाएगा। वरना यंत्र बेचने वाला सबसे बड़ा आदमी हो गया हो तो आज तक, तो वो तो बेचने के लिए रखे रहता है, श्रद्धा थोड़ी रखता है। गलत कह रहे? पीतल के, तांबे के कितने यंत्र बेचता रहता है वो, उसको ढेर सारे लगे रहते यंत्र, उसके घर भर रहता है यंत्र मंत्रों से। फिर कैसे? लॉजिक समझो, अंधविश्वास में मत फंसो, यहाँ की बातों में मत फंसो। महाराज जी पीछे से आशीर्वाद दे दो आप। अच्छा इसमें कुछ है क्या? हमारा काम बन जाएगा, ठीक है ना? तो कल से एक काम करते हैं, सुबह से शाम तक हम ऐसा रखते हैं, हमारे सारे कर्म झड़ जाएंगे। उद्देश्य समझो, ये पिछी सिर पर आशीर्वाद देने के लिए नहीं है, ये परिमार्जन के लिए है। किसके लिए है? परिमार्जन के लिए। यदि आपके सिर पर पिछी नहीं रखी तो अरे ये मैंने महाराज ने पिछी नहीं दी, हम तो पिछी देने ही बैठे ले। तो एक सज्जन बोले, महाराज जी आप हमें पिछी रख के आशीर्वाद दो। हमने पिछी को उठाया, ऐसा रखा और आशीर्वाद दे दिया। हमने कभी बिना पिछी रखे आशीर्वाद दिया ही नहीं, क्योंकि हम तो हमेशा पिछी रखे रहते हैं, तभी आशीर्वाद देते हैं। बोलो ना भाई, आप कोई मत कहना पिछी रख के आशीर्वाद, हम तो पिछी रख के ही आशीर्वाद देते हैं, हमारे पास ही रखी रहती है। महाराज हमारे सिर पर रखने से, तो सिर पर रखने से कुछ कल्याण होता है क्या? बोलो नहीं। ये जो धारणा आपकी बनी हुई, इस धारणा को थोड़ा सा सुधारने का प्रयास करो कि पीछे से आशीर्वाद मिलेगा तो हमारा कल्याण होगा, नहीं मिलेगा तो हमारा कल्याण नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। ये आप लोगों ने ज़्यादा अति परिचय कर लिया है, इसलिए पीछे से आशीर्वाद दो, तंत्र मंत्र दो, ऐसा नहीं। महाराज को नमोस्तु करो, आशीर्वाद मिले या ना मिले तुम्हारा काम तो अपने आप हो। वो ऐसे उठा कर दे तभी काम हो, ऐसा नहीं। ये आपकी मन की
तसल्ली है, सांत्वना है कि आपके लिए इस प्रकार का हो जाता है। समझ में आ रहा? तो साधु का परिचय पाना चाहते हो तो यही समझो। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी वो महाराज जी अच्छे हैं, कंधा पर हाथ रख कर चलते हैं, कंधे पर हाथ रख के आओ आओ साथ में चलो, साथ में चलो, ऐसा करो ऐसा करो, हाथ हाथ पकड़ के चलते हैं, अच्छा लगता है। हमने कहा सम्मोहन हमें नहीं आता, इस सम्मोहन के लिए दीक्षा नहीं ली है, आत्म कल्याण के लिए, और जो सहज आ जाएं उनका कल्याण हो जाए इसके लिए। बात समझ में आ रही है आपको कुछ? महाराज जी आप बातें सब कह देते पर कुछ नहीं करते हो, तो कहना तो सही बात है, सही बात तो समझाने पड़ेगी आपको क्या सही और क्या गलत है, पर आप उन्हें अच्छा मानते, जिन्हें कंधा पर हाथ रख दिया, कंधे पर जिन्होंने हाथ पकड़ लिया उनको अच्छा मानते हैं। भैया वहाँ खूब प्रेम मिलता, खूब वात्सल्य मिलता वहाँ। इसका नाम परिवार वात्सल्य नहीं है। एक बात और खोल देता हूँ आपको अच्छी तरह से, वात्सल्य किसके प्रति होना चाहिए? सधर्मी के प्रति। तो सावक का धर्म अलग और साधु का धर्म अलग। सावक का धर्म है कि नहीं है, और साधु का अपना धर्म है। तो आपके साधर्मी कौन होंगे? सावक। और हमारे साधर्मी कौन होंगे? तो हम आप पर वात्सल्य रखें क्या? बनो साधु या फिर हम सावक बन जाएं। वात्सल्य किस पर होता है बताओ ना आप, किस पर होता है वात्सल्य? साधर्मी पर। तो महाराज जी फिर आप वात्सल्य नहीं रखते, हम लोग उसे बिल्कुल नहीं रखते, फिर क्या रखते हो? आशीर्वाद। फिर महाराज जी हम लोग क्या करें? हम आप पर वात्सल्य न रखें, बिल्कुल ना रखें, आप भक्ति रखो, आपकी भक्ति होना चाहिए और हमारा आशीर्वाद होना चाहिए, तभी काम चले। सावक और साधु में भेद तो करो। समाधि रस्तु का आशीर्वाद है, धर्म लाभ का आशीर्वाद है, धर्म वृद्धि का आशीर्वाद है, वात्सल्य का नहीं है ना। अनुकंपा हो सकती है, क्या हो सकती है? अनुकंपा हो सकती, कृपा हो सकती, वात्सल्य नहीं। वात्सल्य किस पर होता है? साधर्मी पर होता है। दिगंबर दिगंबर मुद्राधारी वात्सल्य रखें, और आप कपड़े कपड़े वाले पर वात्सल्य रखें। अब साधु से वात्सल्य नहीं चाहना, आशीर्वाद चाहना, और साधु से वात्सल्य प्रेम नहीं रखना, उनके भक्ति रखना। वात्सल्य और प्रेम अलग चीज़ है, भक्ति अलग चीज़ है। भक्ति गुणों के प्रति अनुराग है, महाराज के प्रति अनुराग नहीं है, उनके गुणों के प्रति अनुराग है। और शरीर से अनुराग है, वो अलग चीज़ है, वो यहाँ नहीं ली गया। शरीर से अनुराग रहना, महाराज की बातचीत से अनुराग रहना, ये नहीं कहा गया। उनके गुणों से अनुराग होना चाहिए आपको, उनके गुण कैसे हैं ये देख करके अनुराग रखो, यही आपकी भक्ति है। बात समझ में आ रही है आपको? अब मत कहना महाराज से खूब वात्सल्य मिलता है, वात्सल्य नहीं मिलता, आशीर्वाद मिलता है। वो आशीर्वाद ही वात्सल्य है, आशीर्वाद ही क्या है? वात्सल्य मान करके चलिएगा। अब आगे इसके बाद कहते हैं कि जो विशुद्ध संयम धारण करने हेतु निज आत्म तत्व में लीन हैं, हमारा संयम विशुद्ध हो जाए इसलिए आत्मा का ध्यान करते हैं, आत्मा में लीन रहते हैं, परमात्म पद की उपलब्धि हेतु निरंतर पुरुषार्थ करते रहें। मुझे आत्मा से परमात्मा बनना, इसका पुरुषार्थ चलता रहता है, बार बार वह यह पुरुषार्थ में लगे रहते हैं, यही श्रम करते हैं, श्रमण यही श्रम करते हैं कि मुझे जैसे मिले वैसे आत्म तत्व प्राप्त होता चला जाए। समझ गए ना? और कैसे रहते हैं? अपने प्रति वज्रसम कठोर और पर के प्रति नवनीत मृदु। उनके अंदर करुणा होती है, अपने ऊपर आपत्ति आती है, दुख आता है तो ऐसे सहन करते जैसे वज्र के हों, और दूसरे पर दुख आए, आपत्ति आए तो ऐसे पिघल जाते जैसे मोम के हों। समझ आ रहा है? दूसरे पर पिघलना, अपने पर मजबूत होना, दृढ़ता। ऐसे समझ में समझो। अपने प्रति तो कठोर होते हैं, अपने व्रतों के प्रति कठोर होते हैं, लेकिन जब व्यवहार में आते हैं तो बड़े मुलायम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ग्रस्त के प्रति बड़े मुलायम हो जाते हैं। ये ग्रस्त है, सब काम में त्रस्त है, फिर भी समय निकाल करके आहार दान दे रहा है, पूजन भक्ति कर रहा है, उसके प्रति मुलायमता से काम ले रहा है। और होता क्या है? अपने प्रति लोग मुलायम हो जाते हैं और ग्रस्तों के प्रति कड़क हो जाते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा। बेचारे घबरा जाएं, आहार में घबरा जाएं, प्रवचन में घबरा जाएं, ऐसा नहीं। कैसे होना चाहिए? अपने प्रति तो कठोर, नियम संकल्प में तो कठोर रहेंगे, लेकिन सावक के प्रति कैसे हों? मृदु भाव। समझ गए? अब सुनिएगा, आप लोगों के मन में प्रश्न आता होगा कि महाराज जी कठिन सी विधि क्यों नहीं ली थी? कुंदू सागर जी
कठिन विधि क्यों नहीं लेते आहारचर्या में? कठिन विधि लेना चाहिए, है ना। 100 महिलाओं की विधि हो, 50 लड़कियों की विधि हो, कलशों की विधि हो, तब तो प्रभाव ना हो और लोगों को मालूम पड़े ये कठिन विधि है। सुनो, जब आचार्य भगवंत ने हम साधुओं को बाहर भेजा और बाहर भेजा तो हमने कहा आचार्य जी हम लोग बाहर तो जा रहे हैं, लेकिन अभी तो आपसे विधि लेकर आहारचर्या को निकलते थे और आपको बताते थे आज हमारा व्रती संख्यान व्रत है और चर्या को निकलते थे, हम किससे क्या लेंगे? तो आचार्य ने एक ही बात कही, आपकी यही विधि है, सावक परेशान ना हो। ये शब्द थे आचार्य जी के। क्या शब्द थे? सुन रहे आप लोग? सावक परेशान ना हो, आकुल व्याकुल ना हो, इस हिसाब से चर्या करना। समझ में आ रहा है आपको? कलश भी विधि होती है, द्रव्य पूजन की द्रव्य विधि होती है, जोड़ा भी विधि होती है, पुराना चौका है वो भी विधि होती है। बोलो ना भाई, विधि का एक ही विधि होती है कि जब तक 108 खड़े नहीं होंगे। अभी बताओ किसी घर में 108 नहीं है तो कहाँ से लाएगा वो? अब 108 लाके खड़ा कर दिया, चौके वाला आहार नहीं दे पा रहा है, अब किसने पड़गाहन किया, किसकी विधि मालूम नहीं पड़ रही। बोलो गलत कह रहा हूँ? मैं किसी की आलोचना करने नहीं बैठा हूँ, मैं अपना धर्म आपको बता रहा हूँ कि चर्या के लिए कैसे करना, किस रूप में व्यतीत करना, कैसे। हाँ, सब लोग आओ, आहार दो, मना किसी को नहीं है, अच्छी तरह से लाओ, अपने घर से सामान भी लाओ, पर वैसा सामान लाओ साथ घर से ज़्यादा दूर घर ना हो आपका। सुन रहे? वही सामान वही सामग्री, आप कच्ची सामग्री चला सकते, पक्की अलग चीज़ है। कच्ची सामग्री कितने? 7 घर से अधिक नहीं होना चाहिए, और वो भी एक ही लाइन में 7 घर हो तो ये चर्या है। समझ में आ रहा है आपको? हम आपको बता रहे हैं ताकि आप गलती कर रहे हो तो उसमें सुधार कर सके। कई भावुकता बस हो जाता है, कभी कभी भक्ति बस हो जाता है, अतिरेक में हो जाता है, हमें ऐसा करना, हमें ऐसा करना, ऐसा करना, तो सावधानी। क्या समझ में आ रहा है आपको? सावधानी रखना बहुत आवश्यक होती, दोष भी न लगे, काम का काम हो जाए, अपनी चर्या का पालन हो जाए। तो ये अब सामने वाला जो है एक पर्वदेश नाम का दोष आता है, स्वयं आहार ना दे के दूसरों से दिलाना, ये पर्वदेश कहलाता है। कौन सा? अभी आप लोग पढ़े नहीं, पर्वदेश नहीं पढ़े, तत्वसुत में आता है, अतिचार में आता है, अतिथि संविभाग व्रत की। तो अपन को आहार नहीं देना, दूसरे से दिलाते रहना। तो मान लो हमने संकल्प लिया कि आज 50 लोग खड़े होना चाहिए, उसके घर में नहीं है, फिर क्या करेंगे? बोलो ना। इसलिए सहजता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सहजता। परमात्म तत्व की प्राप्ति में ये चीज़ें कहीं पर सामने नहीं आती। अपने यदि व्रत पर संख्यान आपको करना ही है, यदि आपको और चीज़ लेना, और चीज़ ले सकते, व्यक्ति पर संख्यान का अर्थ होता है अंदर चौके में जा कर के यदि वो दलिया दिखाएगा तो आहार करेंगे, वरना नहीं करेंगे। यही वृत्ति पर संख्यान है। पढ़ जाओ आप, पढ़ने के बाद अंदर गए, सुन रहे आप लोग कि नहीं? यदि पहला ग्रास चौके वाले ने दिया तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, यही व्रत पर संख्यान है। समझ में आ रहा है आपको? क्या पहला ग्रास किसने दिया? तो ये भी विधि है, ये मत समझना कि कोई भी दे ले, कुछ भी कर ले, ये भी विधियाँ होती हैं। चौके अंदर जाने के बाद देखा जाता है। अब कई बार होता है चौके में थाली नहीं दिखाते, तो थाली दिखाना जरूरी है, क्योंकि महाराज की विधि भी हो सकती है कि आपने कौन सी सामग्री दिखाई तो आहार करेंगे, वरना नहीं करेंगे। समझ में आना ना? दूसरी वेला का भी वृत्ति पर संख्यान होता है। दूसरी वेला समझते हो आप? 1:30 बजे के बाद, 1:30 बजे के बाद भी मान लो सुबह महाराज आहार को नहीं गए, उनका नियम है कि आज हम दूसरी बेला में आहार को उठेंगे, पर ग्रस्त को नहीं बताएंगे, वो ये उनका वृत्ति पर संख्यान रहेगा। सुन रहे? दोपहर में वो कभी भी अंजलि बना करके निकल सकते हैं, सुबह नहीं गए तो। क्यों? क्योंकि वृत्ति पर संख्यान। ये परीक्षा है अपने पुण्य की कि हमें आहार मिलता है कि नहीं मिलता है। समझ गए? हाँ, कुंभराज में ऐसे ही हुआ था। दोपहर में सुबह आहार को नहीं निकले, सबने समझा महाराज का उपवास है। विधि कौन सी थी? दोपहर में निकल गए। पर होते 1-2 परिवार ऐसे रहते हैं गांव में, शुद्ध भोजन बनाते हैं वो। समझ गए? तो कुछ नहीं, गर्म पानी उनके पास रखा था, दाल चावल था, आहार किया और चल दिया। समझ में आ रहा?
बात समझ में आ रही है आपको? तो वृत्ति परिसंख्यान अकेले मात्र संख्या का नहीं होता, व्यक्ति परिसंख्यान भी होता है। उस व्यक्ति के आहार करने जाएंगे ये भी रहता है, पूर्व दिशा में जाएंगे पश्चिम दिशा में जाएंगे, दिशा का निर्धारण भी रहता है। अब आप मत कहना महाराज जी चौकी तो इस दिशा में, आप इस दिशा में होकर के लौट के आ गए, चौकी तक गई नहीं। आपकी क्या विधि थी? विधि कौन सी दिशा की थी? पूर्व की हो सकती, उत्तर की हो सकती, दक्षिण हो सकती, पश्चिम हो सकती, एक गली की हो सकती। इस गली में जाएंगे, नहीं मिल गया तो ठीक है, वरना लौट के। ये भी वृत्ति परिसंख्यान है। समझ में आ रहा है ना? बहुत सारे विधि विधान हैं जैन दर्शन में, बहुत कुछ समझने की आवश्यकता है। कौन को? गृहस्थों को। विधि विधान बहुत बड़े बड़े हैं, अकेले ऐसे नहीं कि मैं संख्या पर ही डिपेंड हों, बहुत सी चीज़ें होती हैं, समझ गए? पर ये है जब आपके आहार करने की इच्छा ना हो, वृत्ति परिसंख्यान लेके गए हैं, मिल गई तो अच्छी बात, नहीं मिल गई तो अच्छी बात। ऐसे नहीं बार बार घूम रहे हैं, वो कलश बदल रहे हैं, हम ऐसे खड़े खड़े देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, तो ये अच्छा नहीं। विद्युतवत कहा है। कैसा कहा है? विद्युत समझते हो? जो बिजली चमकती ना, तो बिजली चमकी और कब चमक के चली गई मालूम नहीं, ऐसे एक बार ऐसी दृष्टि कर ली कौन खड़ा है, बस। अब बार बार लौट लौट करके उसी को देखना, विधि में लाना, ये नहीं कहा। कैसा कहा? विद्युतवत कहा गया है। साधु विद्युतवत अपने चर्या का पालन करे। अब वो यहाँ भाग रहा है, वो वहाँ भाग रहा है, ना उसको नीचे दिख रहा है, जीव हिंसा करता जा रहा है। अब कैसे करोगे? जितनी विधि में पुण्य नहीं मिलना, उतना वो गड़बड़ कर रहा है सामने वाला, देख भी नहीं रहा, दौड़ते जा रहा है। और 16 पहन के दौड़ेगा तो शुद्धि कहाँ से बनेगी? कुछ बात समझ में आ रही है आपको? अब देखिए साधु को कैसे सावधानी रखना पड़ती है आहारचर्या में। विषय चर्या का चल रहा है इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। यदि पंचेंद्रिय त्रेंच स्पर्श कर जाता है कौन, तो महाराज उस समय अलाप कर देते हैं। समझ गए? अब क्या हुआ, मैं तारादेही में था, 2006 में चातुर्मास चल रहा था, पूज्य पुष्पेंद्र सागर जी और हम दोनों थे। तो वहाँ पर आहारचर्या को निकले। अब निकले, थोड़े आगे गए, एक गाय दौड़ करके आई, उसकी पूँछ उसने से हिलाई हो गई, तो टच हो गई। अब क्या करूं, मैं सीधा निकल गया, निकल के चौकों तक हो करके लौट करके आया, अंजलि छोड़ दी। सुने, तत्काल नहीं छोड़ी। अब आकर के बैठे लोगों ने कहा महाराज जी आपकी विधि नहीं मिली क्या? हमने कहा 10 मिनट बाद बताएंगे। कितने मिनट बाद बताएंगे? वो बैठे रहे, इंतजार करते रहे, है ना। फिर उन्होंने कहा महाराज जी आप बताओ। हमने कहा हमारी विधि जो थी वो तो मिलना थी, पर गाय ने स्पर्श कर लिया था। कहाँ है वो गाय? हमने कहा इसलिए नहीं बताया था, इसलिए नहीं बताया था। तत्काल हम अंजलि छोड़, तुम गाय के पीछे पड़ जाते, बोलो ना, हिंसा हो जाती ना, बोलो ना। तो साधु को क्या रखना पड़ता है? विवेक रखना पड़ता है। चर्या का पालन करते हुए तत्काल निर्णय नहीं लिया जाता, सोच समझ करके विचार करके कार्य, क्योंकि पूरा पर विचार करना है। क्या करना है? पूरा पर विचार करना है, कहीं सामने वाले को कष्ट ना हो जाए, उस गाय के प्रति आपकी दुर्भावना ना आ जाए, उसके पीछे डंडा लेकर के ना पहुंच जाओ। इसलिए बहुत विवेक के साथ क्रिया का पालन करना। आया समझ में? बोलो ना। ऐसा सहज नहीं है मुनि बनना, अंदर से बहुत कुछ चाहिए पड़ता है, बहुत ताकत चाहिए पड़ती है, बहुत पूरा पूरा विचार करना पड़ता है, तत्काल निर्णय नहीं करना पड़ता है, आकुलता में नहीं लाना पड़ता है, और किसी को बुरा भला नहीं कहना पड़ता है। क्यों नहीं कहना बुरा भला? क्योंकि हमारा पुण्य हमारे साथ है। क्या हमारा पुण्य नहीं हो तो सामने वाला क्या कर लेगा? कितनी व्यवस्था कर लो, कुछ भी कर लो, कौन रोक लेगा? कोई कुछ नहीं रोकने वाला। हमारा अलाभ, हमारा अंतराय, हमारी चीज किसके साथ? हमारे साथ। सामने वाला निमित्त मात्र क्या है? इसी साधु कभी निमित्ताधीन दृष्टि नहीं रखते, उपादान दृष्टि रखते हैं। कौन सी दृष्टि? इसमें निकल चुका है, उसमें बताया एक श्वान होता है। श्वान समझते ना आप लोग? नाय है ना। और एक शेर होता है। तो क्या होता है? उपादान और निमित्त दृष्टि को समझो। जैसे आप पत्थर फेंकोगे, लाठी मारोगे, तो कुत्ता क्या करता है? उस पत्थर पर झपटता है, लाठी पर झपटता है, आप पर नहीं। किस पर झपटता है? और यदि शेर को आप लाठी मारो तो वो लाठी पर नहीं, मारने वाले पर झपटता है। इसी साधु को कहा सिंह वृत्ति। साधु की कौन सी वृत्ति? सिंह वृत्ति। वह आप पर नहीं, क्योंकि आप निमित्त हो, वो कर्म रूपी उपादान पर झपटता है, आप निमित्त पर नहीं।
वो आपको दोष नहीं देते, वो किस पर दोष देते हैं? कर्म को। मेरा कर्म था, जैसा हुआ हो गया, नहीं था नहीं हुआ। सामने वाले को बुरा भला नहीं कहते, तुम ऐसी सावधानी रखते, तुम ऐसा नहीं करते, तुम ये नहीं बोलते। बात समझ में आ रहा है आपको? क्यों? क्योंकि उनकी सिंह वृत्ति है। कौन सी वृत्ति है? सिंह वृत्ति। वो निमित्त के लिए बुरा भला नहीं कहती। किसके लिए कहते हैं? उपादान की ओर ध्यान देने का प्रयास करते हैं। आए समझ में? हाँ, ये मत समझना महाराज सीधे साधे हैं। महाराज किसी पर दया नहीं करते, खुद पर दया करते हैं। हमारे मूल गुण में दोष न लगे, हमारे गुण स्थान में नीचा पड़ना, ये भाव रख करके वो अपनी चर्या का सुचारू रूप से पालन करते। दुनिया क्या कहती, इस पर वो ध्यान नहीं देती। आगम क्या कहता है, हमारे गुरु क्या कहते हैं, उस पर ही वो ध्यान दे करके चलते। आए समझ में आपको? चलिए आगे चले। अब चूँकि बात आ गई थी कि ये दूसरे के प्रति मृदु होते हैं और अपने प्रति कठोर होते हैं। तो मृदु कैसे होते? ऐसे होते हैं, सामने वाले को कष्ट नहीं पहुँचाते। कहा है साधु की भ्रामरी वृत्ति होती है। भ्रामरी वृत्ति का अर्थ समझते हो? जैसे भौरा होता है, भौरा फूल के पास जाता है, फूल का पराग कण लेकर के आ जाता है, फूल को कष्ट नहीं पहुंचाता। क्या नहीं पहुंचाता? फूल जो कहते हैं खिलता रहता है, उसकी पंखुड़ी को भी कोई भी आँच नहीं आती। ऐसे साधु शावक के घर जाता है, आहार ग्रहण करके आ जाता है, शावक को कोई कष्ट नहीं होता है। ये कौन सी वृत्ति होती है? भ्रामरी वृत्ति होती है। ये भ्रामरी वृत्ति के धारी साधु होते। और सारी वृत्तियाँ होती हैं। अभी जो मुख्य बात थी वो हमने आपको बता दी। मक्खन जैसे, नवनीत जैसे कैसे होते हैं? बड़ी मृदु होते हैं, मृदुचर्या के धारी होते हैं। मृदुचर्या मतलब सबके प्रति कोमल और अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन अपने सिद्धांतों के प्रति कठोर रहते हैं, नियमों के प्रति कठोर रहेंगे। सामयिक के समय सामयिक, प्रतिक्रमण के समय प्रतिक्रमण, सुन रहे ना? सारी चर्या का, स्वाध्याय के समय स्वाध्याय, उसमें हमेशा दृढ़ता रखते, उसमें कभी शिथिलता नहीं लाते। अपने प्रति वज्र के समान कठोर और दूसरे के प्रति नवनीत के समान मृदु। और पर की पीड़ा को अपनी पीड़ा का, प्रभु की ईड़ा में अपनी पीड़ा का संवेदन करता हो। इसके साथ ही साथ दूसरों के दुख को अपना दुख मानने वाले हों, अर्थात दया करुणा के भावों से भरे हों। समझ गए आप लोग? दया करुणा के भावों से भरे हों। अब दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा कम मानेंगे, ग्रस्त की पीड़ा भी अपनी पीड़ा है, कम मानेंगे। जब हम पहले ग्रस्त बने थे, हमने देखा था वो कितनी मेहनत करता है, कैसे करता है, कैसे भाव रखता है, तब तो उसकी संवेदन कर पाएंगे। हमने भी तो कभी महाराज को पड़ गया होगा कि नहीं होगा? बोलो ना, कैसे भाव रहते होंगे। 2 दिन पहले सोचता रहता है, ये साफ़ सफाई कर लो, ऐसा कर लो, यहाँ पर अपन महाराज को खड़ा करेंगे, अपन ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। सारे अनुमान रहते उसके, रहते कि नहीं रहते? बोलो, ये भाव रहते उसके साथ। और अपन ऐसा करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे भाव गदगद रहता है। महाराज आ जाते हैं, बड़ा सौभाग्य मानता है, मानता ना? हाँ, याद रखो, मैं भी मुलायम इसलिए हूँ कि साहबक बन करके साधु बनाऊँ। मुझे मालूम उसकी भावना कैसी होती, किस प्रकार का भाव उसके अंदर रहता है। मात्र आहार करना कराना महत्वपूर्ण नहीं है, उसके अंतरंग के भावों को समझने की आवश्यकता है। वो धन्य हो जाता है, गदगद हो जाता है उसका हृदय कि आज हमारे यहाँ साधु के शरण पड़ गए। बोलो ना। और कभी कभी गड़बड़ी होती है तो आजू बाजू के 4 लोग पूछते हैं, अरे क्या होगा? वो तो जानबूझ करके, सब मालूम है पर भी पूछेंगे, कुदेर करके सामने वाले को। बोलो, गलत कह रहे हैं? आपकी बात कह रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। क्या इतनी सावधानी नहीं रख सकते तुम? इतना विवेक नहीं रख कर पाते तुम? बोलो, उसके सामने बोलना शुरू कर देंगे। इतना विवेक तो अपन को होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि सामने वाला कोई क्रिया कर रहा है, उसमें दोष लग रहा है तो मौन रहने की, बोलो ना। आपसे गलती नहीं होती क्या? आप गलती नहीं कर सकते क्या? उस समय आप भी तो हो सकते थे वहाँ। तो वहाँ पर अपने को ऐसे परिणाम रखना। क्या रखना? सामने वाले के प्रति सिंपैथी। क्या होना चाहिए? कड़वी मेथी नहीं, सिंपैथी। कड़वी मेथी समझते हो? हाँ, ये तो आप सब समझते हो। तो सिंपैथी के साथ, बड़े प्रेम के साथ भाव रखते हुए कार्य करना, क्योंकि ये धर्म है। क्या है ये? वो धर्म बड़ा ही विशाल है। क्या है? बहुत बड़ा विशाल है, बहुत बड़ी चीज़ें इसके अंदर। थोड़ा देखो, एक बार एक व्यक्ति ने आचार्य से कहा, आचार्य जी
हम लोग इतने ज़्यादा गलती करते रहते हैं, पर आप तो क्षमा करते रहते हो। और हमने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास इतने अच्छे धंधे नहीं हैं, फिर वो दान वगैरह करते हैं और आपके पास खूब प्रोत्साहन मिलता है। ऐसा कैसे? कई बार देखने को मिलता है कि इतना अच्छा नहीं है व्यक्ति, फिर भी अच्छे से पता अच्छा से बस सब कुछ मिलता है। लेकिन वो किस्मत से जो पूछ रहे थे वो प्रोफेसर थे। सुने प्रोफेसर साहब, यहाँ के नहीं वहाँ के थे। उन्होंने पूछा तो आचार्य ने कहा आप तो प्रोफेसर हैं ना? बोले हाँ। अच्छा ये बताओ, आपके यहाँ जो विद्यार्थी पढ़ते हैं आप तो कॉपी तो जांचते होंगे? बोले हाँ, आंसर शीट जांचते हैं। बोले आप कितने में पास कर देते हो? 33%। कितने में पास कर देते हो? 33% में। कितने में फेल है वो? 67%। कितने फेल है? 100 में से 33 आए तो कितने नहीं आए बताओ? 67 नहीं आए। इतने में फेल, फिर आप पास कैसे कर देते हो? जैसे आप 33% वाले को पास कर देते हो, हम भी 33% वाले को पास कर देते हैं। मायने समझे आप? क्या ये है दूसरे के दुख का संवेदन करना। फिर ये भी सोचते होगे इस उम्र में हमने भी तो ऐसे ही लिखा होगा ना। इस उम्र में जैसे छोटा बच्चा है, जिस उम्र वो कॉपी लिख रहा है, तो ऐसा आपने भी तो लिखा होगा ना उस उम्र में। यह देख करके पास कर देते हैं कि हम भी ऐसे ही लिखते थे पहले, पर भाव समझ करके नंबर, वरना हम पास नहीं होते। ऐसे हम भी सोचते हैं। आचार्य ने कहा कि हम भी इनके भाव समझ जाते हैं, हमने भी पहले परीक्षा दी है। समझे आप मायना? इसका अर्थ ये नहीं है कि आप बिल्कुल नॉर्मल हो और सिद्धांतों पर ध्यान नहीं दे रहे, नहीं, ऐसा नहीं। सामने वाले को प्रोत्साहन कैसे मिलेगा, वो कैसे उठेगा, कैसे आगे बढ़ेगा? वो पहली बार तो आया है धर्म करने के लिए और पहली बार बोले ऐसे भागेगा, दूसरे चला जाएगा। नहीं, बोलो गलत कह रहे हैं। दुकान अच्छे से चलाई जाती है, दुकान चलाने की कला होना चाहिए। आचार्य कहते हैं, हम लोगों को सब बताएं कैसे कहते हैं, जैसे अब ये धर्म की दुकान है, लोगों को जोड़ना है, ग्राहक बनाना है, अपने मत इकट्ठे करना है, पाक्षिक साधक बनाना है ताकि वो धर्म ध्यान कर सके। तो जैसे आप दुकान पर ग्राहक कुछ चीज़ नहीं लेता, अरे दद्दा ले तो लो, क्या कहते हो? दद्दा नहीं जानते? दादा ले तो लो। एक बच्चे से भी दादा बोलते हो। ऐसी धर्म ध्यान कराने के लिए बच्चों को ही बड़ों को भी प्रोत्साहन देते चले जा रहे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ नहीं किया फिर भी अच्छा किया। हमें पता है तुमने कितना अच्छा किया, पर तुम्हें अच्छा बनाना है। हमें सुन रहे हो? सद लगा वाला पर अच्छा बनाने के लिए प्रोत्साहन तो देना ही पड़ता है, वरना इतना कर रहा है आगे वो भी नहीं करेगा। समझ में आया? क्योंकि बच्चे प्रेम से पढ़ते हैं और डांट दो तो हमें नहीं पढ़ना, तो पढ़ते ही नहीं। तो ऐसी नादानी तुम लोगों के पास है। कोई आप लोग बहुत बड़े नहीं हो, साधु के सामने कौन हो? बच्चे जैसे होते हो। तो उनको प्रोत्साहन करते हुए धीरे धीरे लाइन पर लाना, उनके दुख को समझने का प्रयास करना कि वो कैसे दुखी हैं, किस प्रकार के हैं। महाराज जी ये दुखी नहीं है, दुखी हैं। कैसे दुखी हैं? लोग कहते हैं महाराज जी हमारे यहाँ के जो है ना बहुत भोले श्रावक हैं। क्या हैं? भोले नहीं हो तुम, हमें पता है। पर महाराज जी हम कैसे हैं? भूले श्रावक हो। क्या हो? भोले नहीं हो, भूले श्रावक हो। जो तुम कर्तव्य भूल गए हो वो बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। बाकी दुनिया अच्छे से चला लेते तुम लोग, अच्छों को चला लेते हो तुम। हाँ, पैसा कमाना अच्छा आता है, दुकान चलाना अच्छी आती है, व्यापार करना अच्छा आता है, लेकिन भूले हो तुम कर्तव्य। भोले नहीं हो, क्या हो? भूले हो। उस भूले हुए श्रावक को सही लाना है। भोले पंडित नहीं हो, भूले पंडित हो। कौन से पंडित हो? भूले पंडित। इसलिए भूले पंडितों को थोड़ा सा समझाने की आवश्यकता पड़ती है। तो दूसरे के दुख को अपना जैसा महसूस करना ये महत्वपूर्ण चीज़ है। हम साधु बन गए तो ग्रस्त कोई चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है। ग्रस्त भी मोक्ष मार्गी है, वो भी आगे बढ़ना चाहता है, वो भी कल्याण करना चाहता है। अंजन जैसे चोर जब पापी तर सकते हैं, वेश्या जैसा का कल्याण हो सकता है, सप्तव्यसनी का कल्याण हो सकता है, तो तुम भी तो वैसे ही हो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा।
ये भाव रखना। यदि पुरवा भील को महाराज नेग्लेक्ट कर देते, नियम नहीं देते, तो क्या होता? खादर साहेब भील को वो कोई नियम लेने तैयार नहीं था, मांग रहा था नियम, पर मांस का त्याग नहीं कर सकता था। अब कौन सा नियम दे उसको? तो महाराज ने कहा काम करो, खादर साहेब भील से कहा तुम कौवे का मांस त्याग कर दो, कुछ नहीं कर सकते। तो समझ में आया ना? उतना में वो कल्याण कर गया, देवगति को प्राप्त कर गया वो। क्यों? अभी कौवे के मांस का त्याग किया, आगे और त्याग करेगा। ऐसे आज उसने बड़ी सिगरेट का त्याग किया, कल आगे होटल का त्याग करेगा, कल वो और त्याग करेगा, तब तो आगे बढ़ेगा। एक संस्मरण सुना करके अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं बेगमगंज में था। कहाँ था? बेगमगंज में था। तो चातुर्मास चल रहा था 2007 का। पूज्य पुष्पदन सागर जी थे और हम थे, दोनों का चातुर्मास चल रहा था। तो एक लड़का था, चूँकि हमारे संघ में पहले प्रवचन सागर जी महाराज थे, यहाँ के नहीं वहाँ के, समझ गए? तो उनकी समाधि हो गई है। तो उनका रस्ते में भतीजा जो था उस गांव में था, तो वह तंबाकू खाता था। क्या खाता था? तंबाकू। तो हमारे साथी महाराज ने कहा तुम मेरे पास मत आया करो, तुम तंबाकू खाते हो। मैंने कहा तुम मेरे पास आया करो, बस आहार में नहीं आया करो। कहाँ नहीं आना? क्यों? क्योंकि आहार का निषेध है। कोई व्यसनी हो, शराबी हो, तम्बाकू बीड़ी सिगरेट आदि पीता हो, शराब पीता हो, परिस्थिति सेवन करता हो, तो ऐसे लोग आहार दान के पात्र नहीं होते। हमने कहा भैया कर सकते हो, और सुबह सुबह हम शौच क्रिया के लिए जाते ना, तो वहाँ भी आ सकते हो। वो आने लगा। आते 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 और उसके घर में पड़गान हुआ। उसने धोती दुपट्टा पहन लिया, क्योंकि महाराज जब हमें इतना सब प्रोत्साहन दे रहे तो आहार भी ले लेंगे। हमने आहार नहीं लिया। हमने कहा कम करो, हाथ धुला दो बाद में। उसने हाथ धुला दिए, संतुष्ट हो गया। हमने कहा संतुष्ट मत हो, अब भावना आगे रखो कि हम आहार दान दे सकें। उसने कहा महाराज जी अब तो हम आगे आहार दान देंगे, और जीवन भर को तम्बाकू का त्याग कर लिया। तो ताली क्यों बजा दी? इतने में काम हो गया क्या? उसने तम्बाकू का त्याग कर दिया। फिर आगे चल कर के और महाराजों का चतुर्मास हुआ, आचार्य का सानिध्य मिला, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। ब्रह्मचर्य व्रत ही नहीं लिया, मुनि बन गए, मुनि निर्मद सागर। सुन रहे ना? हाँ, सवाई माधोपुर में चातुर्मास कर रहे हैं। आपको बस समझ में आ गई? क्या बात समझ में आई? दूसरे के दुख को दुख समझो। एक सामान्य से तम्बाकू खाने वाला भी आगे चल करके मुनि मुद्रा को धारण कर सकता है। निगलेक्ट नहीं करना। क्या नहीं करना? हाँ, इग्नोर नहीं करना। क्यों? क्योंकि जन्मजात कोई पेट से सीख के थोड़ी आता है, और ये सब सारी गलतियाँ अपना ही जा सकती हैं तो छोड़ी भी जा सकती। यदि आदमी शराब पीता है तो छोड़ भी सकता है, तम्बाकू खाता तो छोड़ भी सकता है। उसे सही गाइडेंस मिलना चाहिए। और अपने इग्नोर कर दिया, हम नहीं आ रहे भैया, अभी तो हमसे ऐसे बोलते, वो बात करते हैं, ऐसे बोलते हैं, धारणा खत्म हो जाती है। समझ रहे ना? तो प्रेम से गलत व्यक्ति को भी सही रास्ता दिखाया जा सकता है। एक प्रेम ही ऐसा माध्यम है। कैसा? हाँ, नहीं ऐसा बहुत सारे संस्मरण हैं मेरे जीवन के। समय कम रहता है, कल बताएंगे और कहीं कैसे शराबी को कैसे हमने सही लाइन पर लगाया, कैसे किया। मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग मिले, पता नहीं मुझे क्यों ऐसे ही लोग मिलते हैं, है ना? हाँ, जो कभी मंदिर ना आते हो ऐसे लोग भी मिलते हैं, जो दीपावली को आते हैं वैसे भी मिलते हैं, पर लेकिन फिर वो ऐसे हो जाते हैं फिर महाराज के बिना रह नहीं पाते। समझ रहे आप लोग कि नहीं? क्यों? क्योंकि अभी त्याग नहीं करना। मेरे एक रूल्स है, लिख लो मेरा रूल्स। पहले कनेक्शन फिर करेक्शन। सीधा करेक्शन नहीं, पहले कनेक्शन हो। आप किसी का सुधार करना चाहते पहले से जुड़ो, उसे अपना बनाओ। उसे लगे ही अपने हैं, पर अपने के लिए कुछ भी छोड़ने तैयार हो जाता है। पर उसे क्या बना लो? अपना बना लो। अपना बना लो, फिर तो कुछ भी त्याग कर देगा। सुन रहे हो ना महिलाओं? अपने पति को अपना बनाओ, फिर कुछ भी त्याग कराओ, लेकिन प्रेम से अपना बना करके। अब तुम रोज कोसो, ऐसा नहीं करते, तुम ऐसा नहीं करते, वो सामने वाले के तो इनका तो आदत ही चिल्लाने की, चिल्लाते हमें नहीं करना।
नहीं, प्रेम के साथ समझाओ तो सामने वाला काम करेगा। बोले महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपने जीवन में थोड़ा ही सही त्याग करते हुए गुरु के सानिध्य को पाकर के अपने जीवन को नियमों से बांध करके सार्थक कर सकें। नमो शुभ।